देखो, ध्यान से सुनना। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैट में आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। प्रोबेबिलिटी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट टॉपिक। उसको करेंगे लेकिन उतना डीप में नहीं जाएंगे, बिकॉज इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। इसमें और टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए बेसिक बेसिक बातें करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो समझते हैं पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है। देखो, जो प्रोबेबिलिटी जो होती है, ये होता है चांस, संभावना। कोई काम कितने तरीकों से तुम्हारे फेवर में हो रहा है, वो हो गई प्रोबेबिलिटी उस काम की तुम्हारे फेवर में, मतलब तुम्हारे फेवर में होने में। तो प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। कोई काम जितने तरीकों से तुम्हारे फेवर में हो रहा है अपॉन जितने तरीकों से वो काम हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। तो लेट सपोज नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम्स, लेट सपोज ये है m। नंबर ऑफ आइटम्स नॉट इन फेवर, या नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कह दो, जैसे भी है, नंबर ऑफ आइटम्स नॉट इन फेवर। लेट सपोज n हो गया, ये हो गया n। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ये हो गया m प्लस n। तो प्रोबेबिलिटी किसी काम की होने की, प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज m अपॉन m प्लस n। अब वो काम नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी दैट इज नॉट इन फेवर। प्रोबेबिलिटी जो फेवर में नहीं है वो होगा p बार, उसको बोलते हैं p बार। ये हो गया n अपॉन m प्लस n। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1। तो कभी कभी ऐसे भी कह सकते हैं कि p बार इट इज नथिंग बट 1 - p। p बार इज नथिंग बट 1 - p। तो अगर किसी काम की होने की प्रोबेबिलिटी लेट सपोज 7/10 है, किसी काम की होने की प्रोबेबिलिटी अगर 7/10 है, तो वो काम नहीं हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 3/10। अगर फेवर में प्रोबेबिलिटी 7/10 है, तो अगेंस्ट या नॉट इन फेवर 3/10 होगी। कोई काम होने की प्रोबेबिलिटी अगर 4/5 है, तो वो काम नहीं हो सकता, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/5 होगी। अब डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, दैट इज, फिर प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आए इसकी चांस बहुत कम है, लेकिन जो नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं इन्हीं में बनते हैं, कि प्लेइंग कार्ड्स हो गया, कॉइन्स हो गया, बॉल्स, डाइस, सम मिसलेनियस क्वेश्चंस, सम मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो मैं एक क्वेश्चन से शुरू करता हूँ, और मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं कराने वाला, मैं थोड़ी लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। बहुत बेसिक तुमको आता है।
यू हैव ऑल द नंबर्ड कार्ड्स। तुम्हारे पास सारे नंबर्ड कार्ड्स हैं। तुम्हारे पास सारे नंबर्ड कार्ड्स हैं। टू कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली। उन कार्ड्स में से दो कार्ड एक साथ निकाल लिए गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, find the probability that both the cards have same number but different color. Find the probability that both the cards have same number but different color. तुम्हारे पास नंबर्ड कार्ड्स हैं, तुमने उसमें से दो कार्ड एक साथ निकाल लिए। क्या प्रोबेबिलिटी होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स हैव सेम नंबर बट डिफरेंट कलर? दोनों कार्ड्स पे नंबर तो सेम हो लेकिन कलर अलग अलग हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। टोटल नंबर्ड कार्ड्स कितने होते हैं? 36। टोटल नंबर्ड कार्ड्स कितने होते हैं? 36 होते हैं। 36 क्यों होते हैं? ऐसे कार्ड जिनमें नंबर पड़ा होता है, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एक सूट के, ये 9 कार्ड्स हैं। ऐसे ऐसे 4 सूट होते हैं। मतलब हर्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। हर्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। तो ये 9 कार्ड हर्ट के होंगे। 9 कार्ड सेम ऐसे ही डायमंड के होंगे। फिर 9 ऐसे ही सेम स्पेड के होंगे और 9 ऐसे ही सेम फिर क्लब के होंगे। तो ये टोटल नंबर्ड कार्ड्स हो गए हैं 36। अब दो कार्ड निकाल लिए तो टोटल वेज कितने होंगे? टोटल वेज हो जाएंगे 36C2। कोई भी दो कार्ड निकल सकते हैं, ये तो टोटल केसेस होगा या सैंपल स्पेस कह सकते हैं। जो डिनोमिनेटर में आएगा उसे सैंपल स्पेस भी कह सकते हैं। तो टोटल वेज हो गए 36C2। 36 में से दो कार्ड निकालने के तरीके कितने हो गए? 36C2। अब जरा ध्यान से सुनना। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, डिनोमिनेटर में तो आएगा 36C2। अब फेवरेबल केसेस, दोनों कार्ड पे नंबर सेम होना चाहिए लेकिन कलर अलग। तो नंबर सेम होना चाहिए, तो पहले एक नंबर सिलेक्ट करो। या तो दोनों कार्ड पे 2 होगा, या दोनों कार्ड पे 3 होगा, या दोनों कार्ड पे 4 होगा, या 5 होगा। पहले एक नंबर सिलेक्ट करो। तो 9 नंबर्स हैं 2 से लेकर 10 तक। 9 में से कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करो। ये 9 वेज किसके लिए? नंबर के लिए। समझने के लिए मान लो दोनों कार्ड पे 2 है, दोनों कार्ड पे है 2। अब जरा ध्यान से सुनना, फिर ध्यान से सुनना। अब ये 2 डायमंड का भी हो सकता है और 2 हार्ट का भी हो सकता है। ये 2 डायमंड का भी हो सकता है और ये 2 हार्ट का भी हो सकता है, क्योंकि डायमंड भी रेड होता है और हार्ट भी रेड होता है। अब इसके करस्पॉन्डिंग दो केस बनेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग भी दो केस बनेंगे। जब 2 डायमंड का आया तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 स्पेड का भी हो सकता है और 2 क्लब का भी हो सकता है। ऐसे इसके 2 जब हार्ट का आया, इसके करस्पॉन्डिंग भी दो केस बनेंगे, 2 स्पेड का और 2 क्लब का। तो ये 4 केस बने। कैसे? अगर मैं ये वाला केस बोलूं तो दोनों कार्ड पे सेम नंबर है 2 2, लेकिन कलर अलग है। डायमंड इज रेड, स्पेड इज ब्लैक। अगर मैं ये वाला केस बोलूं तो दोनों कार्ड पे सेम नंबर है, कलर अलग है। ऐसे नीचे भी दो केस। तो हर नंबर के साथ साथ 4 केस बनेंगे। तो 9 into 4, जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2/35। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 2/35। 2/35। तो जिन लोगों ने बोला है 2/35 बिल्कुल सही बोला है। करेक्ट आंसर इज 2/35।
numbers from 1 to 1000, numbers from 1 to 1000 are written on the board. Numbers from 1 to 1000 are written on the board. A number is selected at random. A number is selected at random. Find the probability. Find the probability. Either it is a multiple of 4, either it is a multiple of 4 or a perfect square. Find the probability that either it is a multiple of 4 or a perfect square. टोटल नंबर्स कितने होंगे? 1000, 1 से लेके 1000 तक टोटल नंबर्स होंगे 1000। एक नंबर सिलेक्ट किया तो कोई भी नंबर सिलेक्ट हो सकता है, कोई भी नंबर सिलेक्ट हो सकता है। तो टोटल वेज हो गए 1000। अब फेवरेबल केसेस ऊपर आएंगे। 1000 तक टोटल कितने 4 के मल्टीपल्स हैं? 250। अगर मैं पूछूं 1000 तक, 1 से 1000 तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल होंगे, तो हर चौथा नंबर 4 का मल्टीपल होगा। तो वो कितने नंबर होंगे? 250। अगर 1 से 1000 तक कितने नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो वो आएगा 31। क्योंकि 31 का स्क्वायर 961 होता है और 32 का स्क्वायर वो 1024 होता है, वो आगे निकल जाएगा। तो अगर 31 का स्क्वायर 961 है, तो उससे छोटे स्क्वायर भी काउंट होंगे, वो भी 1000 के अंदर आएंगे। अब ऐसे नंबर ध्यान से सुनना जो 4 के मल्टीपल भी हैं और परफेक्ट स्क्वायर भी हैं, वो 2 बार काउंट हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर, जैसे कि 4, ये 4 परफेक्ट स्क्वायर भी है और ये 4 का मल्टीपल भी है। ऐसे ही 4 का स्क्वायर दैट इज 16, ये 16 इस 250 नंबर्स में भी आ गया, और जो 31 परफेक्ट स्क्वायर तो इनमें भी आ गया। तो ऐसे नंबर जो 4 के मल्टीपल होने के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी हैं, मतलब इवन नंबर के स्क्वायर, इवन नंबर के स्क्वायर 4 के मल्टीपल होंगे और परफेक्ट स्क्वायर भी होंगे, वो 2 बार काउंट हो गए हैं। वो कितने हो गए हैं देखो, 1 से लेके 31 तक टोटल 31 नंबर्स हैं। उसमें 15 इवन, मतलब उसमें 15 नंबर्स इवन है और 16 नंबर ऑड है, क्योंकि 1 से 30 तक 15 इवन 15 ऑड होंगे। तो जो 31 होगा, 31 का स्क्वायर बेसिकली, वो बेसिकली 16th नंबर होगा ऑड। तो उसमें 15 नंबर ऐसे होंगे, 1 से 31 तक टोटल 15 इवन नंबर है। तो वो 15 नंबर्स ऐसे हैं जो 4 के मल्टीपल है और वो परफेक्ट स्क्वायर भी होंगे, वो दोनों बार काउंट हो गए, एक बार माइनस करना पड़ेगा, -15। तो 250 प्लस 31 दैट इज 281 माइनस 15 दैट इज 266 अपॉन 1000। 266 अपॉन 1000, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो चाहे इसको 266 अपॉन 1000 बोलो, चाहे इसको 133 डिवाइडेड बाय अपॉन 500 बोलो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो required probability is 133 upon 500 या 266 upon 1000। ये क्वेश्चन करना बेटा। कोई भी नंबर 25 से डिविजिबल कब होता है? 25 की डिविजिबिलिटी क्या बताती है? जब नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पे डिजिट्स क्या है? 1 2 3 5। डिजिट्स यूज करने हैं 1 2 3 5। इन्हीं 4 डिजिट को यूज करना है और 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो लास्ट 2 डिजिट सिर्फ 25 होंगे, तभी नंबर 25 से डिविजिबल होगा। अब बचते हैं कितने डिजिट? 2 डिजिट बचते हैं, 1 और 3। तो यहाँ पे 1 और 3 टू वेज, यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, बचा हुआ यहाँ आएगा। तो
ये दो नंबर बनेंगे फेवरेबल, दो नंबर बनेंगे फेवरेबल जो 25 से डिविजिबल होंगे। और वैसे टोटल केसेस, ये टोटल कितने नंबर बनेंगे, 4 डिजिट के 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 2/24, या इसको 1/12 भी बोला जा सकता है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/12, इजीएस्ट ऑफ द लॉट। ये वाला क्वेश्चन सब लोग करें। देखो 5 कॉइन्स को टॉस किया गया है, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 कैसे, पहले कॉइन पे हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे कॉइन पे भी दो आउटकम, हेड या टेल। थर्ड कॉइन पे भी 2 आउटकम्स, फोर्थ पे भी 2 आउटकम्स, फिफ्थ पे भी 2 आउटकम्स। तो ये हो गए टोटल आउटकम्स हो गए 2 की पावर 5। मेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए एग्जैक्टली 4 हेड्स। एग्जैक्टली 4 हेड्स का मतलब है 4 तो हेड होने चाहिए चाहे वो कहीं पर भी, और एक टेल। ये तो एक केस है कि जिसमें पहले 4 पे हेड है, 4 हेड कहीं भी हो सकता है लास्ट के 4 हेड हो। तो इसके टोटल कितने अरेंजमेंट बनेंगे, इस वाले अरेंजमेंट के टोटल अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, बिकॉज 4 एक से है। ये बन गए 5 केसेस। ये 5 फेवरेबल आउटकम्स हो गए या 5 फेवरेबल केसेस हो गए। 5 फेवरेबल आइटम्स करो, आइटम्स आउटकम्स केसेस सब एक ही बात है, सब ले दे के एक ही बात है। तो फेवरेबल आउटकम्स, ये कितने होंगे, 5। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई है, 5/2 की पावर 5 या 5/32। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 5/32। बहुत सारे लोगों ने आंसर भी लिखा है 5/32। अगर मैं इसी में पूछूं एक और क्वेश्चन, सेम डेटा सेम है, 5 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड्स। मैं पूछ रहा हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मतलब कॉइन्स 5 ही है, कॉइन्स ये वाली लाइन कॉमन है, 5 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting at least one head. Find the probability of getting at least one head. कम से कम एक हेड तो होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज 31/32, क्योंकि जो एक केस होगा ये वाला टेल 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 टेल, सिर्फ ये एक ही केस होगा जिसपे हेड नहीं होगा। अदरवाइज हर केस में कम से कम एक तो हेड होगा ही होगा। तो यानी टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, 1 - 1/32। 31/32 is the required probability। 31/32 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 31/32। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन सबको करना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 स्टूडेंट्स ABC solving a certain problem is respectively 0.3, 0.4 and 0.7। ए प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.3, मतलब 3/10। बी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 4/10। सी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 7/10। इफ ऑल थ्री अटेम्प्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। ए प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 3/10। तो ए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 7/10। बी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 6/10। एंड सी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 3/10। अब क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होनी चाहिए, तीनों अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम एक ही केस में सॉल्व नहीं होगी जब तीनों मिलके भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हो जाएगी
पी ए बार मल्टीप्लाइड बाय पी बी बार मल्टीप्लाइड बाय पी सी बार, ये हो जाएगा 7/10 मल्टीप्लाइड बाय 6/10 मल्टीप्लाइड बाय 3/10। ये हो गया 7 × 6 42 × 3 126/1000। तो आंसर हो गया 126/1000। क्योंकि अगर कोई एक भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दो लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, एक नहीं कर पाएगा, उस केस में भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही केस में सॉल्व नहीं होगी, जब तीनों ही मिलके सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कोई एटलीस्ट एक भी कर देगा तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आंसर इज 126/1000, दैट इज नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये कर देना यार। देखो, चार कॉइन है 5 रुपए के। 3 2 रुपीज कॉइन्स एंड 2 1 रुपी कॉइन। इनको स्टैक किया गया एक कॉलम में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन्स ऑफ सेम डिनोमिनेशन आर कॉन्जिक्यूटिव। सारे सेम डिनोमिनेशन वाले, मतलब सारे 5 रुपए वाले, सारे 2 रुपए वाले, सारे 1 रुपए वाले एक साथ होने चाहिए। देखो, जो 5 रुपए के कॉइन है, ध्यान से सुनना यार। मतलब ये चार कॉइन है 5 रुपए के, इनको रस्सी से बांध दो, अब ये कहीं नहीं जाएंगे। 3 कॉइन है 2 रुपए की, इनको रस्सी से बांध दो। और 2 कॉइन है 1 रुपए के, इनको एक रस्सी से बांध दो, अब ये कहीं नहीं जाएंगे। तो ये टोटल देखा जाए तो ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, ये टोटल 3 ग्रुप। आपस में कितने वे में घूमेगा? 3 फैक्टोरियल। लेकिन रस्सी के अंदर ये 5 रुपए वाले कितने हैं? 4। ये आपस में घूमेंगे 4 फैक्टोरियल में। दूसरी रस्सी के अंदर 2 रुपए वाले कितने कॉइन है? 3। ये आपस में घूमेंगे 3 फैक्टोरियल में। और नीचे ये आपस में घूमेंगे 2 फैक्टोरियल वे में। ये फेवरेबल केसेस हो गए। अपॉन, वैसे तो कोई कॉइन कहीं भी घूम सकता है। टोटल कितने कॉइन है? 4 + 3 7 + 2 9। जब ये सॉल्व करोगे आई थिंक शायद आंसर सी आ जाएगा। आंसर इज सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन सब लोग करें जरा। 4 dices are rolled and the 4 numbers are multiplied together. What is the probability that this product has the last digit 5? मान लो एक डाइस पे आ गया ए, दूसरे डाइस पे आ गया बी, तीसरे पे आ गया सी, चौथे पे आ गया डी। जब इनका प्रोडक्ट किया, इस प्रोडक्ट की लास्ट डिजिट 5 होनी चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनना, ये प्रोडक्ट की लास्ट डिजिट 5 होनी चाहिए, यानी कि ये प्रोडक्ट एक ऑड नंबर होगा। कोई भी नंबर 5 से एंड होगा तो वो एक ऑड नंबर होगा। इसका मतलब जो ए बी सी डी जो डाइस पे नंबर आएंगे उसमें इवन तो कोई आएगा ही नहीं। क्योंकि अगर डाइस पे इवन नंबर आ गया, किसी एक डाइस पे भी अगर इवन आ गया, अगर एक ही वैल्यू अगर इवन हो गई तो वो पूरे प्रोडक्ट को इवन कर देगा। इसका मतलब जो चार डाइस है, जो चार डाइस है, इन चारों पे ऑड नंबर आएंगे। तो पहले डाइस पे 3 केसेस, या तो 1 3 या 5, या तो 1 या 3 या 5 या 3 वेज। दूसरे डाइस पे भी 3 वेज, तो ये थर्ड डाइस पे भी 3 वेज, चौथे डाइस पे भी 3 वेज। टोटल केसेस हो गए 81। ध्यान से सुनना मेरी बात। टोटल केसेस हो गए 81। अभी बात बताओ, इस प्रोडक्ट की लास्ट डेट 5 चाहिए,
तो ए बी सी डी जो चार डाइस पे चार नंबर आए हैं ए बी सी डी, उनमें कम से कम एक तो फाइव होना चाहिए। अगर चारों डाइस पे ऑड नंबर हुआ लेकिन कोई भी फाइव नहीं हुआ, मान लो चारों पे वन 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 हो गया, तो उस प्रोडक्ट के लास्ट में फाइव नहीं आ पाएगा ना। तो चारों डाइस में से कम एक पे तो फाइव होना चाहिए। चारों डाइस पे से कम एक पे तो फाइव होना चाहिए। तो ये मैंने टोटल केस निकाले 81। अब इसमें से मैं वो वाले केस माइनस करूंगा, क्योंकि इसमें तो वो भी केस आ गए जब किसी डाइस पे चारों में से फाइव नहीं था। इसमें से वो वाले केस माइनस करने पड़ेंगे जब किसी डाइस पे फाइव नहीं था। तो ये टू केसेस वन या थ्री, ये टू केसेस वन या थ्री, ये टू केसेस और ये भी टू केसेस। तो ये हो गए 16 केसेस जो कि इसमें काउंट हो गए हैं, लेकिन एक्चुअल में फेवरेबल वो नहीं होंगे। तो 81 - 16, 81 - 16, ये टोटल फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 65। ये टोटल फेवरेबल केसेस हो गए 65। तो मैंने टोटल केसेस में से ऑड नंबर वाले में से वो वाले माइनस कर दिए जिसमें किसी डाइस पे फाइव नहीं है। किसी पे फाइव नहीं है तो कम से कम एक पे फाइव तो आ ही जाएगा। 65 अपॉन टोटल केसेस हो जाएंगे 1296। 1296 6 की पावर 4, क्योंकि फर्स्ट डाइस पे 1 to 6 आ तो कुछ भी सकता है, करस्पॉन्डिंगली सेकंड डाइस पे कुछ भी आ सकता है। तो 6 की पावर 4। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 65/6 की पावर 4, या इसको बोल सकते हैं 65/1296। 65/1296। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। और ये चाहोगे तो केस बना के भी हो जाएगा। और केस बहुत ज्यादा नहीं बनेंगे, लेकिन तुम्हें जो भी बनाने पड़ेंगे हिसाब से बनाने पड़ेंगे जरा। केस 1। एग्जैक्टली वन डाइस, एग्जैक्टली वन डाइस हैज फाइव। सिर्फ एक डाइस पे फाइव आना चाहिए। तो पहले चार में से एक डाइस सिलेक्ट कर लो, 4C1। चार में से एक डाइस सिलेक्ट कर लो, या तो फर्स्ट पे डाइस पे आएगा फाइव, या सेकंड पे, या थर्ड पे, या फोर्थ पे। बचे हुए तीन डाइस पे या तो वन या थ्री टू वेज, वन या थ्री टू वेज, वन या थ्री टू वेज, किसी एक डाइस पे तो फाइव आ गया, वो तो फिक्स हो गया। बचे तीन डाइस उस पे टू टू वेज होंगे, वन या थ्री, वन या थ्री, वन या थ्री। तो ये टोटल केस कितने हो गए? 4 × 8 दैट इज 32। ये टोटल 32 केसेस वो हैं जब एग्जैक्टली एक बार फाइव आएगा। सेकंड केस, एग्जैक्टली टू फाइव्स, मतलब दो डाइस पे फाइव, एग्जैक्टली दो डाइस पे फाइव। तो 4C2, चार में से दो डाइस सेलेक्ट कर लो, उन पे तो फाइव फाइव हो गए जो सिलेक्ट हुए। बचे हुए दो डाइस पे वन या थ्री टू वेज और वन या थ्री टू वेज। तो 6 × 4 दैट इज 24। ये 24 केसेस वो हो गए जब दो डाइस पे फाइव। एग्जैक्टली थ्री फाइव, मेरा मतलब एग्जैक्टली तीन डाइस पे फाइव। 4C3, चार में तीन डाइस सेलेक्ट कर लो, उनपे तो उन तीनों फाइव हो गया। बचे हुए एक पे या तो वन या थ्री कुछ भी हो सकता है, टू वेज। ये हुए टोटल 8 केसेस। और लास्ट केस, ऑल फाइव। इसका केवल एक ही केस बनेगा। चारों डाइस फाइव, एक केस बनेगा। तो टोटल केसेस कितने हो गए? 32 + 24 दैट इज 56 + 8 64 + 1 65। टोटल फेवरेबल आउटकम 65, टोटल आउटकम 6 की पावर 4। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये तरीका मुझे कम पसंद है। करने को कर सकते हो, चार केस बनेंगे। पहले मैंने बताया तो उसमें एक भी केस नहीं बना, एक ही लाइन में आंसर आ गया। ये करो। सब लोग देखे जरा। एक कंसाइनमेंट है नट एंड बोल्ट्स का, जिसमें 20 नट एंड 10 बोल्ट्स। टोटल 30 आइटम्स है। दो तरह के आइटम।
नट्स एंड बोल्ट्स। नट कितने हैं 20, बोल्ट कितने हैं 10। अब ये नट जो है ना ये दो तरह के हैं और बोल्ट भी दो तरह के हैं। डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव। ये भी डिफेक्टिव, ये भी नॉन डिफेक्टिव। आउट ऑफ विच 2 bolts एंड 5 nuts आर डिफेक्टिव। तो नट कितने डिफेक्टिव हैं 5, तो 15 नॉन डिफेक्टिव होंगे। बोल्ट कितने डिफेक्टिव हैं 2, तो 10 में से अगर 2 डिफेक्टिव है तो 8 नॉन डिफेक्टिव होंगे। ये तो सारी इंफॉर्मेशन है। अब करना क्या है। इफ अ पर्सन टेक्स आउट 2 आइटम साइमल्टेनियसली, पूरे 30 आइटम में से 2 आइटम निकाल लिए, तो टोटल सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स कितने होंगे 30C2। 30 में से कोई भी दो निकाल लिए, 30C2 वेस्ट, टोटल सब कुछ निकल सकता है इसमें, कोई भी दो निकल सकते हैं एनी टू। लेकिन प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट इधर बोथ आर नट और बोथ आर नॉन डिफेक्टिव, या तो दोनों नट हो या दोनों नॉन डिफेक्टिव हो, इधर और, या तो ये या तो ये, या तो दोनों नट हो। तो नट कितने हैं 20, 20 में से कोई भी दो निकाल लो। ये फेवरेबल केसेस हो गए। अब ध्यान से सुनना, इस मैंने जो ये 20C2 किया है, तो हो सकता है दोनों नट डिफेक्टिव निकल आए। ये भी हो सकता है वो दोनों इस 15 में से निकल आए हो नॉन डिफेक्टिव, और ये भी हो सकता है एक डिफेक्टिव एक नॉन डिफेक्टिव ये भी निकल आया हो। तो 20C2 में सारे आ गए, या फिर और बोथ आर नॉन डिफेक्टिव। टोटल नॉन डिफेक्टिव आइटम्स कितने हैं 15 + 8, दैट इज 23। टोटल नॉन डिफेक्टिव आइटम कितने हैं 23। तो या तो दोनों नट हो या दोनों नॉन डिफेक्टिव आइटम, तो 23C2। अब हो सकता है जो मैंने 23 में से दो निकाले, वो दोनों नट्स, वो दोनों इसी 15 में से निकल आए। 15 + 8 23 है, 23 में से कोई भी दो निकल आए, हो सकता है वो दोनों इस 15 में से निकल आए। तो दोनों आइटम इस वाले 15 में से, दोनों आइटम इस वाले 15 में से निकल आए हो। ये वाली बात यहाँ भी आ गई और यहाँ भी आ गई। ये वाले केसेस 20C2 में भी काउंट हो गए, 23C2 में भी काउंट हो गए। एक बार माइनस कर दो, -15C2। बस इसे सॉल्व करना। दिस इज द राइट आंसर। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 676/870। 676/870। और ये सॉल्व करके ये भी आ सकता है 338/435। तो अगर ऐसा भी आता है ये सॉल्व करके, तो ये चीज यही है। इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो यही आ जाएगा। तो कई लोग ये आंसर आता है तो नन ऑफ दीज लगा देते हैं और वो गलत हो जाएगा। क्योंकि 676/870 या 338/435 एक ही आंसर है। ये करना। A couple has 2 children. Find the probability that both are boys given that one of the children is a boy. उनके एक तो लड़का है ही है। एक बात बताओ, एक कपल के दो बच्चे, पहले सारे केस बना दो। दोनों बॉयज, दोनों गर्ल्स, पहला बॉय फिर गर्ल, पहली गर्ल फिर बॉय, टोटली 4 केस बनेंगे। उसमें से ये वाला केस तो गलत हो गया, क्योंकि एक तो बॉय है ही है। जब उनका पक्का ये लास्ट लाइन बोली गई है कि गिवन दैट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ बॉय, एक बच्चा तो उसमें बॉय है, तो दोनों गर्ल्स तो नहीं हो सकती। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा भी बॉय हो, दैट बोथ आर बॉयज, क्या प्रोबेबिलिटी दोनों बॉयज हो। तो फेवरेबल केसेस ये हो गया, फेवरेबल ये वाले केस हो गए, और टोटल केस तो ये 3 हो गए ना, 1 2 3। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/3। ये वाला क्वेश्चन करो पहले, 17 क्वेश्चन पर।
तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, टू पर्सन्स ए एंड बी थ्रो अ डाइस ऑल्टरनेटली टिल वन ऑफ देम गेट्स अ 3 एंड विन द गेम. Find the probability that A wins the game given that A starts the game. It is very very important that who starts the game. यहाँ पे साफ साफ मेंशन है A ने गेम स्टार्ट किया है और जो भी 3 फेंकेगा वो जीतेगा और A को जीतना है. तो यहाँ बहुत लिमिटेड केसेस बनेंगे कि A को जीतना है. पहली बात तो ये है. तो देखो, मतलब B को नहीं जीतना है. देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के 3 आ जाए, ये 1/6 होगी. तो प्रोबेबिलिटी के 3 ना आए और कुछ नंबर आ जाए, ये 5/6 होगी. अब देखो, ध्यान से सुनना. हमें चाहिए ए जीते. तो देखो, ध्यान से सुनना. ए ने गेम स्टार्ट करा. ध्यान से सुनना. ए ने गेम स्टार्ट करा. ए ने डाइस फेंका. ए ने डाइस फेंका. हो सकता है 3 आ जाए, 1/6, या फिर और यहीं पे गेम खत्म हो गया. ए ने डाइस फेंका, 3 आ गया, गेम खत्म. या फिर ऐसा भी तो हो सकता था, ए ने डाइस फेंका, 3 नहीं आया, मतलब 5/6. जब ए ने डाइस फेंका, 3 नहीं आया, इस बात की प्रोबेबिलिटी 5/6. तो चांस बी के पास जाएगी. चांस बी के पास जाएगी तो बी को तो जीतना नहीं है. तो बी 5/6, मतलब कोई और नंबर फेंकेगा, बी को जीतना नहीं है. तो 5/6 चांस अब ए के पास आ गई. ए के पास आ गई और ए ने डाइस फेंक दिया और उसमें 3 आ गया, तो 1/6. या फिर इसी में, मतलब इसमें 1/6 किया, मतलब ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 5/6 इंटू 5/6. यहाँ पे 1/6 आया था तो ए ने डाइस फेंका, 3 नहीं आया, 5/6. तो चांस बी के पास जाएगी. बी को तो जीतना ही नहीं है, 5/6. अब चांस ए के पास आ गई, ए ने 3 फेंक दिया, 1/6. अगर ए 3 नहीं फेंकता तो यहाँ वन, मतलब वो केस प्लस में आएगा. प्लस करके 4 बार 5/6 इंटू 5/6. फिर बी के पास चांस 5/6, फिर और फिर 1/6. इस तरह ये सीरीज इनफाइनाइट तक चलती जाएगी. इस तरीके से ये सीरीज इनफाइनाइट तक चलती जाएगी. और ये एक इनफाइनाइट जीपी है. ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ये एक इनफाइनाइट जीपी है जिसमें कि रेशियो है 25/36. रेशियो कैसे आएगा? ये सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म, सेकंड अपॉन फर्स्ट करोगे तो आएगा 25/36. या फिर ये जो पूरा थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करोगे तो भी आएगा 25/36. तो इनफाइनाइट जीपी का सम होता है A/1 - R. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6 A, जो है 1/6, अपॉन 1 - R, 1 - 25/36. 1 - 25/36. तो ये हो गया 1/6 अपॉन 36 - 25, 11 अपॉन 36. ये 36 ऊपर चला जाएगा, तो 36 अपॉन 6 इंटू 11. 6 से 6 टाइम्स कैंसिल. रिक्वायर्ड आंसर इज 6/11. करेक्ट आंसर इज 6/11. तो लोग ये वाला 19 क्वेश्चन करें, ध्यान से करना. सब लोग ध्यान से सुनना है ये वाला क्वेश्चन. नंबर्स लिखे हुए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 10, 11, 12, 13 टिल 1 लाख. एक नंबर इनमें से सिलेक्ट करा गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पैलिंड्रोम होगा? देखो, ये जो ये सीरीज बनी हुई है, इस सीरीज में 2 डिजिट नंबर्स होंगे, 3 डिजिट नंबर्स होंगे, 4 डिजिट नंबर्स होंगे, 5 डिजिट नंबर्स भी होंगे. और इसमें 6 डिजिट का केवल एक नंबर है जो कि है 1 लाख. बस केवल 6 डिजिट का एक ही नंबर है, 1 लाख. और वो पैलिंड्रोम नहीं है. इसका मतलब 6 डिजिट के पैलिंड्रोम इसमें नहीं हो, क्योंकि 6 डिजिट का एक ही नंबर है, वो पैलिंड्रोम नहीं है. इसका मतलब इसमें 2 डिजिट के पैलिंड्रोम्स होंगे, इसमें 3 डिजिट के पैलिंड्रोम्स होंगे, इसमें 4 डिजिट पैलिंड्रोम्स होंगे, और इसमें 5 डिजिट पैलिंड्रोम्स भी होंगे.
देखते हैं सारे। 2 डिजिट पैलिंड्रोम्स जो होंगे वो होंगे ए इस तरह से। अब ये जो ए है, ये पहला वाला ए, जो पहला वाला ए है वही दूसरा वाला ए होगा, तो बस केवल एक को सिलेक्ट करना है, दूसरा अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। तो पहला वाला ए जीरो नहीं हो सकता, 1 से 9 कुछ भी हो सकता, 9 वेज। तो ये वाला 1 वे में सिलेक्ट होगा, मतलब अगर पहले नंबर पे 5 आया, पहला वाला ए 5 है तो दूसरा ए 5 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये 9 होगा। 2 डिजिट पैलिंड्रोम कितने होंगे? 9। अब बात करते हैं 3 डिजिट पैलिंड्रोम्स की। ये कुछ ऐसे होंगे ए, ये 9 वेज, 0 से लेके 9 तक। सॉरी, माई मिस्टेक, जीरो नहीं हो सकता, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक। ये तो 1 वे हो गया, क्योंकि जो फर्स्ट डिजिट होगी वही थर्ड डिजिट होगी, सेम। अब बी, 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है, ये 10 वेज। बी वो भी हो सकता है जो ए था, मतलब अगर ये 1 था तो बी 1 भी हो सकता है, बी अलग भी हो सकता है। तो ये बन गए 90। तो टोटल 2 डिजिट पैलिंड्रोम, ये 2 डिजिट पैलिंड्रोम कितने थे? 9। 3 डिजिट पैलिंड्रोम कितने होंगे? 90। 4 डिजिट पैलिंड्रोम्स कुछ ऐसे होंगे। ये तो जीरो से, ये जीरो नहीं हो सकता, 1 से 9, 9 वेज। तो ये तो 1 वे हो गए। ये वाला बी, 0 से 9, 10 वेज। और ये 1 हो गया, क्योंकि जो दूसरा वाला बी है वही बी होगा, मतलब सेकंड डिजिट जो बी है वही थर्ड डिजिट बी होगी, सेम। तो ये भी 90 होंगे। 4 डिजिट पैलिंड्रोम्स भी 90 होंगे। 5 डिजिट पैलिंड्रोम्स कुछ ऐसे होंगे। A B C B A। तो ये 9 वेज, 1 to 9, तो ये 1 वे। ये 10 वेज, ये 1 वे, क्योंकि जो बी होगा सेकंड डिजिट वाला वही फोर्थ प्लेस वाला बी होगा। और ये सी होगा 10 वेज में। तो ये हो गए 900। 5 डिजिट पैलिंड्रोम्स होंगे 900। तो टोटल पैलिंड्रोम्स कितने हो गए? 900 + 90 + 90 मतलब 180। तो 900 + 180, 1080 + 9। वो टोटल पैलिंड्रोम्स हो गए 1089। टोटल पैलिंड्रोम्स हो गए 1089। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1089 अपॉन टोटल नंबर्स कितने? नंबर तो कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। ये टोटल नंबर्स कितने हैं? 99,991। ये 99,991 कहाँ से आया? अगर 1 से लेके 1 लाख तक नंबर्स लिखे होते, 1 से लेके 1 लाख तक नंबर्स लिखे होते, तो टोटल कितने नंबर होते? 1 लाख। उसमें पहले 9 नंबर्स नहीं है 1 से 9 तक, तो 1 लाख में से 9 माइनस कर दो। तो कितने नंबर्स आ गए? 99,991। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1089 डिवाइडेड बाय 99,991।